आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के क्वेश्चन पेपर का संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर से यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में डेफ को हम 3 5 8 7 लिख रहे हैं, फाइल को हम 4 7 4 6 5 लिख रहे हैं, साथ ही यहाँ से अगर हम देखें तो डी से हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3, ई से हम लिख रहे हैं यहाँ पर 5, ए से हम लिख रहे हैं 8 और एफ से हम लिख रहे हैं 7। तो यहाँ से आइडियल में जो डी है, डी की जगह 3 लिखना है, सेकेंड एलिमेंट डी हमारे पास इसी में है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। ई की जगह हमारे पास है 5 तो 5 आया है। ए की जगह 8 लिखना है, तो यहाँ से ये हो गया फोर्थ ऑप्शन मैच। नेक्स्ट है यहाँ से निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है। अगला पद अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 11 सही थे, 1/9, 12 सही थे, 1/2, 14 सही, 2/7, 16 सही, 2/3। सबसे पहले इन संख्याओं को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 100/9 आ गया। उसके नेक्स्ट 24 और 1 25, 25/2 आएगा। उसके नेक्स्ट 100/7 आएगा। उसके नेक्स्ट 50/3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इसको अगर हम आधार को सिंप्लीफाई करें तो ये सारे अंश को हम 100 बना दें सब में। तो पहले में तो 100/9 बन गया, दूसरे में 100/8, तीसरे में 100/7, उसके नेक्स्ट 100/6, तो उसके नेक्स्ट 100/5 आएगा। 100/5 का मतलब 20 आ गई संख्या, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ से एक घन संख्या, हमारे पास घन की भुजा, यहाँ से 20 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है घन की भुजाओं को 100% वृद्धि कर दी जाए तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो हम मान के चलते हैं घन की भुजा हमारे पास 1 थी, तो उस समय आयतन हमारे पास 1 का क्यूब यानी 1 बनेगा। अब अगर हम घन की भुजा में वृद्धि कर दें 100% की वृद्धि, मतलब 1 से वो भुजा हम 1 की और वृद्धि कर दें 100%, यानी नई भुजा हो जाएगी 2। अब 2 का हमारे पास आयतन क्या आएगा, क्यूब यानी 8 आ गया। तो पहले 1 था आयतन, अब 8 हो गया, यानी 8 गुना हो गया, यानी 800। कितना परसेंटेज बढ़ गया, 800% बढ़ गया। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। सॉरी बढ़ेगा 8%, यहाँ 8 गुना बढ़ रहा है, पर वृद्धि कितनी नहीं हो रही है, 8 - 1 यानी 700% की वृद्धि हो रही है, तो 700 आएगा यहाँ से इसका आंसर। नेक्स्ट है यदि ए व बी दो परिमेय संख्याएं इस तरीके से हो, 3 + √5/3 - √5 बराबर a + b √5 है, तो ए व बी का मान होगा यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले इस हर का परिमेयकरण करेंगे। जैसे इसका परिमेयकरण करेंगे, हमारे पास परिमेयकरण करेंगे 3 + √5/3 - √5, तो 3 + √5 से अंश और हर में गुणा कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 + 5 + 6 √5/9 - 5 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 14/4 + 6 √5/4 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2 + 3/2 √5, 7/2 और 3/2 ए और बी की रेस्पेक्टिव वैल्यूज आई। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न बारंबारता बंटन में छुट्टी हुई बारंबारताएं F1 और F2 है, यदि यह ज्ञात होगी बंटन में 1.46 है, यदि बंटन का मध्य 1.46 है, तो हमें बताना है F1 की और F2 की वैल्यू रेस्पेक्टिव क्या आएगी। F1 F2 इसमें हमें वैल्यू दी गई, तो हमें कहा गया है यहाँ से योग इसका 200 आ रहा है, तो योग अगर 200 आ रहा है इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे इसमें वैल्यू आ रही है 160 प्लस F1 + 2F2, 140 प्लस F1 + 2F2 इक्वल्स टू 200 आना चाहिए। तो पहला तो हम आधे ऑप्शन तो इसी से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बाकी अगर माध्य देखें सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f विच इज इक्वल्स टू 1.46 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे तो 152 आएगा। तो अब साथ ही F1 + F2 की वैल्यू हमारे पास 114 आ रही है, तो ऑप्शन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा F1 = 76 और F2 = 38 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में हमारे पास सबसे ज्यादा माध्यिका 10 20 में बारंबारता 10 20 में 45 आ रही है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें 10 से 20 में 45 आ रही है, और यहाँ से रेस्पेक्टिव F1 F0 और F1 F2 की वैल्यू 9 और 21 आ रही है। तो बहुलक आता है L + H × F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो रेस्पेक्टिव वैल्यू आएगी, L की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 10 से 20 के बीच में ना, तो 10 + 10 गुणा 45 - 9/90 - 9 - 21 यानी 16 हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको अगर सॉल्व करें 16 आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास एक शंकु तंबू के वक्ष भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा, यदि तंबू का आधार त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। तो अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आएगी √h² + r² विच इज इक्वल टू 24² + 7² विच इज इक्वल टू 25 आ गया। तिर्यक ऊंचाई 25 आ गई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, तो यहाँ से हमारे पास L × W होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो L × W यानी L × 5 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, r = 7 और L = 25। L की वैल्यू आ गई 110 मीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से
2x² प्लस 5x प्लस k के शून्य के अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 है। तो k का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, तो सॉल्व करें। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 आएगा। मूलों का जो योग आ रहा है माइनस का 5/2 आ रहा है, मूलों का गुणन k/2 आ रहा है, तो 25/2 माइनस k/2 विच इज इक्वल टू 21/4 आएगी। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करते हैं तो k अपॉन 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट है यहाँ से अल्फा व बीटा दो धनात्मक पूर्णांक है, अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 व बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम अभाज्य गुणनखंड होगा, मिनिमम अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है क्या होगा। अल्फा और बीटा दो धनात्मक पूर्णांक है, अल्फा का मिनिमम अभाज्य गुणनखंड 3 और बीटा का मिनिमम अभाज्य गुणनखंड 5 है। अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम गुणनखंड क्या होगा, तो दोनों का मिनिमम गुणनखंड 3 + 5 विच इज हम मान के चलते हैं अल्फा बीटा हमारे पास 3 और 5 ही है। तो 3 और 5 का दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा, मतलब अभाज्य यहाँ से एक सम संख्या बनेगी, तो इसका मिनिमम अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है, तो उसका हमारे पास बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन के लिए देख, बेलन की त्रिज्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2πr r प्लस एच, एच प्लस आर 2πr एच प्लस आर आ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है, वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, एच प्लस 7 की वैल्यू 22 आ गई, एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।